श्री गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है उपनयन सिर्फ लड़कों का ही क्यों होता है। हिंदू धर्म में जन्म से लेके मृत्यु तक 16 संस्कार का महत्व अनन्य साधारण है। जब लड़का या लड़की पैदा होते हैं तो एक के बाद एक संस्कार उसके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक आते जाते हैं। उसमें से उपनयन ये एक ऐसा संस्कार है जो बस लड़कों में होता है, लड़कियों में नहीं। कुछ लड़कियों को लगता है कि ये भेदभाव है। उनको ऐसे लगता है कि उनको न्यूनतम गौण या थोड़ा नीचा समझा जाता है, इसलिए उपनयन संस्कार उनके लिए नहीं है। आज मैं इस वीडियो के जरिए इस गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करूंगी और उपनयन का अर्थ क्या है ये भी बताऊंगी। हजारों सालों से हिंदू धर्म में 16 संस्कार शुरू हैं। इनको एक साइंटिफिक बेस है। ये बस कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि हमारा शरीर, हमारा मन, अलग अलग ऊर्जाएं, हमारे पंचकोश, हमारी आत्मा, हमारे शरीर में जो पंच महाभूतों का वास होता है, हमारे हार्मोन्स और ऐसे ही बहुत सारे बातों को ध्यान में लेके 16 संस्कार रचे गए हैं। जाहिर सी बात है कि जिन ऋषि मुनियों ने इतना डिटेल में सोचा होगा वो लड़का और लड़की में भेद तो बिल्कुल नहीं करते। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि लड़कों का ही उपनयन होता है, लड़कियों का नहीं होता? उसमें दो बातें हैं। एक है शरीर से जुड़े विज्ञान के बारे में और दूसरी है घर से बाहर जाने का रिवाज। पहले मैं बताती हूं कि उपनयन शब्द का अर्थ क्या है। उप मतलब दूसरा, नयन इस शब्द का अर्थ है किसी खास इच्छा से कोई जानकारी लेना। इसी का दूसरा अर्थ है ज्ञान लेना, जानकारी लेना या ज्ञान लेना। इसका और दूसरा अर्थ है, उसको कहते हैं संपादन। जैसे कि जानकारी जो ली है उसको बटोरना। तो हमारे शरीर के दो हिस्से, हमारी आंखें और हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग मिलके जो काम करते हैं, जानकारी लेना, जानकारी बटोरना, ज्ञात कर लेना, इंफॉर्मेशन लेना, इसका संस्कृत में शब्द है नयन। उपनयन का अर्थ हुआ जीवन में आगे आने वाली दूसरी बातों की जानकारी लेना। महाराष्ट्र में उपनयन को कहते हैं मुंज। मराठीमध्ये 16 संस्कारांपैकी उपनयन या शब्दाला मराठी भाषेत मुंज करणे असं म्हणतात। मुंज शब्दाचा अर्थ आहे सिद्धता, प्राप्त करणे, प्राप्त करून त्याच्यामध्ये कौशल्य मिळवणे। म्हणजे पुन्हा मुंज या शब्दाचा अर्थ नयन या संस्कृत शब्दाशी जुळतो। जिस काल में, जिस आयु में उपनयन किया जाता है वो आयु होती है 7 साल पूरे होने के बाद। जब 8वां साल शुरू होता है लड़के का, वो
मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि 7 और 8 साल में क्या होता है, किस प्रकार से ग्लैंड का काम शुरू हो जाता है, किस प्रकार 7 और 8वें साल में लड़का लड़की दोनों के शरीर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ग्लैंड्स हैं उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका काम शुरू होता है, ये मैंने बताया था। प्रजनन करने वाली ग्रंथि का काम 7वें 8वें साल में लड़के में या लड़की में शुरू हो जाता है। जब बच्चा अपने मां के कोख में होता है तो यकीनन मां के शरीर के कुछ हार्मोन्स उसके शरीर में चले जाते हैं। अगर ये लड़की है तो वो हार्मोन्स उसको हेल्प करते हैं, अगर वो लड़का है तो शायद मां के मतलब एक स्त्री के शरीर से निकले हुए हार्मोन्स आगे जाके उस लड़के के शरीर में कुछ रुकावट पैदा कर सकते हैं। ये हार्मोन्स सुप्तावस्था में मतलब शांत स्थिति में निद्रावस्था में होते हैं जीवन के 5वें या 6ठे साल तक। जब उसके बाद 7वें साल से प्रजनन करने वाले बॉडी पार्ट्स विकसित होने लगते हैं तो मां के शरीर में जो हार्मोन्स थे लड़के के या लड़की के शरीर में पहुंच चुके हैं और जो अभी सुप्तावस्था में है वो उस वक्त गलती से जाग न जाए और कुछ गलत चीजें, गलत इफेक्ट किसी लड़के के शरीर के ऊपर ना दिखा दे, इस वजह से उपनयन किया जाता है। प्राचीन काल में भी साइंस पूर्ण रूप से सक्षम था और वो चाहता था कि लड़कों के शरीर में पर्याप्त मात्रा में बस टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स की ही उपलब्धि हो, उसमें एस्ट्रोजन या जो स्त्री वाले हार्मोन्स होते हैं उनकी उपलब्धि ना बने। इस वजह से बस लड़कों का ही उपनयन विधि किया जाता है। लड़की में अगर मां के हार्मोन्स रहे तो वो उसको फायदेमंद है, ना कि तकलीफ देह। जब उपनयन विधि होता था तो ये कहा जाता था कि आज से तुम मां के गोदी में नहीं बैठोगे, मां के थाली में खाना नहीं खाओगे, तुम्हारा ज्यादातर वक्त पुरुषों के या लड़कों के साथ गुजरेगा और तुम्हारा रहन सहन भी पुरुषों की तरह ही होगा। हमेशा मां के पीछे पीछे घूमना, ये जो सभी बच्चों की आम चीजें होती हैं उसको 7वें या 8वें आयु से रोका जाने का प्रयास ज्ञानी लोग करते हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो पहला कारण कि लड़का आत्मनिर्भर हो, खुद के काम खुद कर सके। आजकल तो हम भली भांति जान चुके हैं कि इन चीजों का महत्व कितना है। अब से आप बड़े हो चुके हो तो आपको खुद को ये तौर तरीके, ये धार्मिक आचरण अपने आप में ढाल लेना है। अब से आप बच्चे नहीं रहे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी शुरू करनी चाहिए। 7वें 8वें साल का बच्चा बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन वो इतना तो समझदार हो चुका होता है कि सामने वाली व्यक्ति क्या कह रही है और उसका अर्थ क्या है, एग्जैक्टली उसको क्या करना होता है। ये मानसिक तौर पे वही उम्र होती है जब लड़के या लड़कियां अपने आप से कुछ विशेष इच्छाएं नहीं दिखाते। जिद करना या मुझे यही चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, ये इस उम्र में वो नहीं दिखाते। ये उम्र एक प्रकार की वो दशा होती है जब बच्चे बड़ों की सलाह मानते हैं। इस वजह से
7वें या 8वें साल में मुंज मतलब उपनयन किया जाता है और बताया जाता है कि आगे जाके आपको खुद भगवान की पूजा करनी चाहिए, खुद भगवान के शरण में जाना चाहिए। और इसीलिए हिंदू धर्म में जो सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र है उसकी दीक्षा मतलब उसका ज्ञान, उसके तौर तरीके उपनयन के वक्त दी जाती है। उपनयन मतलब मुंज, इस संस्कार में गायत्री मंत्र की दीक्षा सबसे बड़ा विधि होता है। ये हो गया इसका आधा भाग। दूसरा आधा भाग ये है कि क्यों लड़कियों को ये उपनयन करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत प्राचीन काल में जब लड़का 7 या 8 साल का होता है तो उसको विद्या प्राप्त करने के लिए घर से बाहर, घर से दूर भेजा जाता है। गुरुकुल ये जो शिक्षा पद्धति है ये इसी प्रकार प्राचीन काल से शुरू हुई है। गुरुकुल मतलब गुरु के कुल में जाना, गुरु के आश्रम में जाना। ये बस तौर तरीके सीखना इतना ही नहीं था, ये बस कोई ज्ञान शिक्षा हासिल करना इतना ही नहीं था, ये बस अच्छा संस्कार पाना इतना ही नहीं था। ये इससे भी आगे जाके बहुत बड़ी बात थी कि गुरु ज्ञानी तपस्वी लोग, उनके अंदर जितने अच्छे गुण होते हैं और वो जगह जहाँ पे ये गुरुकुल होता है, जहाँ पे ये आश्रम होता है, वो जगह इतनी पवित्र होती है कि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की निगेटिव एनर्जी नहीं पहुंच सकती। तो सुरक्षित स्थान में, पवित्र जगह में बच्चों को भेज दिया जाता था। लड़के वहां पे रहते थे, बाद वो फिर अपने घर में आते थे और उसके बाद उनकी शादी हो जाती थी। अगर वो शादी करने की इच्छा रखते हैं तो ये बहुत जरूरी बात है। कोई उनके ऊपर इंसिस्ट नहीं करता, जोर जबरदस्ती नहीं करता कि आपको शादी करनी ही है या करनी ही नहीं है। वो उनका खुद का डिसीजन होता। ये कितनी अच्छी बात है। तो अगर वो गृहस्थी शुरू करना चाहते हैं तो वो गृहस्थी शुरू कर सकते थे। अगर वो संन्यास लेना चाहते थे तो वो ब्रह्मचर्य का अवलंबन करके फिर सन्यासी ही रहते थे। तो ये जो घर से बाहर जाने का रिवाज था वो बस लड़कों के लिए था, लड़कियों के लिए नहीं। गुरु के घर जाना, गुरु जिस प्रकार अहंकार से दूर जाने के लिए वो रोजाना 5 घर में जाके भिक्षा मांगते हैं। भीख नहीं, भिक्षा। भीख अलग होती है, भिक्षा अलग होती है। वो भिक्षा मांगते हैं तो भिक्षा मांगने का भी रिवाज, भिक्षा मांगने का भी एक विधि, उसकी शुरुआत, उसका तौर तरीका, उसका शास्त्रीय अवलंबन किस प्रकार से हो, ये इस उपनयन में भी बताया जाता था। जैसे कि गायत्री मंत्र सिखाया जाता था तो भिक्षा मागणे का भी शास्त्र बताया जाता था। त्याच वेळेला कानामध्ये भिक्षंबळी घातली जायची। भिक्षंबळी या शब्दाचा अर्थ आहे भिक्षा मागण्यासाठीचे बळ मिळावे, म्हणून भिक्षंबळी ह्या नावाचा एक दागिना पुरुषांच्या कानामध्ये घातला जायचा। बोलीभाषेमध्ये त्याचा अपभ्रंश झाला आणि भिक्षंबळीला भीकबाळी असे म्हटले जाऊ लागले। त्याचा मूळ शब्द आहे भिक्षंबळी, म्हणजे भिक्षेला बळ देणारा असा तो दागिना होता। आजही काही मुलं त्यांना आवडतं म्हणून कानामध्येही भिक्षंबळी घालतात। ह्याला काही लोक भीकबाळी म्हणतात, म्हणू दे, तो अपभ्रंश आहे, पण त्याचा मूळ अर्थ आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे आणि भीक आणि भिक्षा ह्याच्यातील फरक आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे। तो इस प्रकार गायत्री मंत्र का उपदेश देने के लिए, भिक्षा मांगने की शुरुआत करने के लिए, घर से बाहर जाके गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में रहने के लिए एक तरीका था, जो एक विधि था, उसको उपनयन कहते हैं। ये रिवाज लड़कियों के लिए नहीं है, ये तो यकीनन है, करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां या स्त्रियां गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती।
ये आगे जाके फिर उसकी गलत फहमी हो गई। देखिए कि उपनयन में गायत्री मंत्र का ज्ञान दिया जाता है। उपनयन मतलब मुंज लड़कियों को करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि गायत्री मंत्र लड़कियों को नहीं कहना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी भी प्राचीन, मैं अभी की किताबों के बारे में नहीं बोल रही हूं जो अलग अलग लोगों ने लिखी है, किसी भी प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथ में ये वाक्य कहीं भी नहीं है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र कहना गलत है। तो हमने आज के वीडियो में ये देखा कि लड़कियों के लिए मुंज या उपनयन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो गायत्री मंत्र की शिक्षा ले सकती है, गायत्री मंत्र बता सकती है। जिस मंत्र की देवता खुद एक स्त्री है, वो मंत्र स्त्रियों के लिए वर्जित हो ही नहीं सकता। गायत्री मंत्र दिल, दिमाग को, हार्मोनल ग्लैंड को बहुत उपयुक्त है। इसकी जरूरत सभी इंसानों को है, वो चाहे मर्द हो या औरत। तो गायत्री मंत्र सबके लिए कहना अच्छा है, सबको कहना चाहिए। मुंज बस लड़कों की होती है, उपनयन विधि बस लड़कों का होता है। ऐसा क्यों, ये हमने आज जान लिया। हम गलत फहमी हटाएंगे, सही राह पे चलेंगे। ओम साई राम।